हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ क्या है? कब्ज़ का लक्षण क्या है? कब्ज़ का ट्रीटमेंट क्या है? तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ क्या है? स्टूल यानी कि लैट्रिन का हार्ड होना या डिफ़िकल्टी से आना या कभी-कभार ना आना ही कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ कहलाता है। अथवा सप्ताह में 3 बार या उससे कम बार मल त्यागना ही कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। कॉन्स्टिपेशन कॉजेज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन किस कारण से उत्पन्न होते हैं? इसके बारे में हम जानते हैं। भोजन में फाइबर की कमी से, भोजन में फल तथा साग-सब्ज़ी की कमी से, पानी कम पीने की वजह से, एक्सरसाइज की अभाव में, प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था की स्थिति में कॉन्स्टिपेशन की स्थिति हो जाते हैं। ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने की वजह से यानी कि तनाव, चिंता में कॉन्स्टिपेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक खाली पेट रहने की वजह से, ज़्यादा तला-फला भोजन का इस्तेमाल करने की वजह से, कुछ दवाइयाँ जैसे कैल्शियम, दर्द निवारक, एंटासिड मेडिसिन का उपयोग आवश्यकता से अधिक करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। जिस रोगी में कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं होते हैं उसमें किस तरह का लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्टूल पास ना होना, स्टूल सख्त हो जाना, पेट में दर्द व मरोड़ होना, भूख ना लगना, पेट में सूजन, पेट में सूजन होना, पेट भारी सा फीलिंग होना, दस्त करने की इच्छा होना, जी घबराना व उल्टी होना, इस तरह का स्थिति बनी रहती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं वाले मरीज को इस तरह का सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए कुछ ट्रीटमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करनी है, फाइबर युक्त भोजन का इस्तेमाल करनी है, प्रत्येक दिन फल तथा साग सब्जी का इस्तेमाल करनी है, पानी अधिक से अधिक पीनी है, एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा देरी तक खाली पेट ना रहनी है, ज़्यादा तला फला भोजन का इस्तेमाल ना करनी है। कुछ मेडिसिन के बारे में भी हम जान लेते हैं जो इस प्रकार हैं। सिरप डूफालैक या इमिटी या लूज कॉम्बिनेशन लैक्टुलोज सॉल्यूशन जो रात में खाना खाने के बाद सोते समय 30 ml लेनी है। अथवा क्रीमाफिन प्लस सिरप कॉम्बिनेशन लिक्विड पैराफिन जो रात में खाना खाने के बाद सोते समय 30 ml लेनी है। अथवा डूफालैक या जूलैक्स या क्रीमाफिन फ्रेश टैबलेट कॉम्बिनेशन वेसिकोडाइल जो रात में खाना खाने के बाद सोते समय 2 टैबलेट गर्म पानी के साथ लेनी है। अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं ठीक ना हो रहे हों, स्टूल पास ना हो रहे हों, स्टूल सख्त हो गए हों, लैट्रिन ना हो रहे हों, तो इसमें इनीमा दिया जा सकता है। अगर कॉन्स्टिपेशन आदतन बन चुके हैं तो सबगोल भूसी का इस्तेमाल रात में खाना खाने के बाद सोते समय गर्म पानी के साथ करनी है या सुबह शाम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करनी है। ओके, थैंक्स।